वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की जो हमारी क्लास है वो है न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है पार्ट 1। ऐसे पार्ट 2 आएगी किसकी, न्यूट्रिशन की। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन सा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? विटामिन। कैसे? देखो, न्यूट्रिएंट्स है अपने, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्लासिफाइड किया है दो क्लास में, मैक्रो एंड माइक्रो में। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं और माइक्रो है वो कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, जो आपको अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आ जाएंगे? विटामिन एंड मिनरल्स। अब एक तरीके से देखें तो वाटर है, तो वाटर भी किस में आएगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसमें? विटामिन। करेक्ट आंसर इज विटामिन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ऐसा ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा मोड है जो फूड का, जो कि ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर, जो टिश्यू वगैरह है उसको रिपेयर करने के लिए आवश्यक हो? तो वो कौन हो गए? न्यूट्रिशन हो गए। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है ये। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन लगाइए। लगा लिया? तो कौन सा नहीं है? शुगर। क्यों? शुगर क्या है? ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ये कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट। डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी इन ग्लासेस। यानी कि डेली बॉडी को कितने ग्लास पानी के चाहिए? तो वो आपके आएगा 8। 8 ग्लास आपके डेली बॉडी को चाहिए। ठीक है। थायमिन डिफिशियंसी लीड ऑफ। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अब थायमिन कौन सा क्या है? ये आपका B1। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? B1 की कमी से आपके पास होता है बेरी बेरी। एनीमिया किसकी कमी से होता है? और ब्राइटनेस किसके? देखो, विटामिन ए। विटामिन ए से क्या हो गया? ब्लाइंडनेस। पेलेग्रा है, पेलेग्रा किससे हो गया? नियासिन से। ठीक है, और एनीमिया सबको पता ही है, हीमोग्लोबिन या O2 कैरिंग कैपेसिटी किसकी? ब्लड की। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? वेरी वेरी। कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स रिजल्ट इन ग्लूकागोन। ठीक है, इसका आंसर ग्लूकागोन आएगा। इसको देखते हैं आगे। मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय अडल्ट्स इन अमाउंट ग्रेटर देन। हाँ, अब जैसे हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने देखा
न्यूट्रिश न्यूट्रिएंट्स का देखा, न्यूट्रिएंट्स का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वैसे ही आपके किसका, मिनरल्स का, मिनरल्स के भी वैसे ही क्लासिफाइड किया है। कैसे कि ये हो गया आपके पास मिनरल्स, इसको क्लासिफाई किया है दो क्लास में, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स, तो मैक्रो में कौन कौन से आ गए, मैक्रो मिनरल्स है वो कौन से होते हैं, वो आपके 100 mg पर डे, 100 mg पर डे, तो वो कौन से हो गए मैक्रो। जब 100 mg पर डे से ज़्यादा हो, जिसकी रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से ज़्यादा हो, वो कौन सा होता है मैक्रो। और जिसकी 100 से कम हो, वो कौन सा होता है माइक्रो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 100 mg पर डे, आंसर 1, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का रिच सोर्स क्या है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम किससे मिलती है, क्वेश्चन लगाए। सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलती है अपने मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से, बी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, ठीक है। या कैल्शियम, और कैल्शियम आपके बोन में काम आता है, टीथ में काम आता है, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम किस में मिलता है, पोटेशियम किससे प्राप्त होता है, कौन सा रिच सोर्स, तो पोटेशियम का रिच सोर्स है बनाना है केला, ठीक है। या आपके पंपकिन भी इसका आंसर होता है, ठीक है। या कद्दू, ठीक है। आरडीए ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की आरडीए mg पर डे में कितनी होती है, आरडीए मतलब रिकमेंडेड रिकमेंडेड डेली, सॉरी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेंस, इसे हम आरडीआई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरडीआई, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, 1000 से लेकर 2000 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेस मिनरल्स, कौन सा ट्रेस मिनरल्स नहीं है। अब ट्रेस मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो, तो माइक्रो है उसे बोलते अपन क्या, ट्रेस एलिमेंट या ट्रेस मिनरल्स। तो ये ऐसे बोल रहा है कि कौन सा ट्रेस मिनरल्स नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा मैक्रो, तो मैक्रो कौन सा है इसमें, मैक्रो मिनरल्स कौन सा है, मैक्रो मिनरल्स है आपके पास पोटेशियम, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आयरन, जिंक और कॉपर है वो ट्रेस मिनरल्स होते हैं या माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जो कि 100 mg पर डे से कम की उनकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, ठीक है। विच ऑफ द मिनरल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर थायराइड रेगुलेशन, थायराइड रेगुलेशन के लिए कौन सा मिनरल्स है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, आयोडीन। फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोराइड की अगर एक्सेसिव अमाउंट में हमें मिलने लग जाए तो वो क्या होगी, फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आयोडीन। अब आईडीडी, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, आईडीडी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है,
प्रोटीन आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनसे मिलकर बना होता है। तो देख लो क्या है इसमें, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ग्लूकोज नहीं है। तो एक्सेप्ट यानी कि अपवाद, तो ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ग्लूकोज तो भाई अलग कंपाउंड हो गया। आयरन इज नेसेसरी फॉर, आयरन इज नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन। कैसे? हीमोग्लोबिन है, उसमें आपके आयरन पाया जाता है, जो कि किसमें, लीवर में स्टोर होता है। कौन? आयरन है, आयरन लीवर में स्टोर होता है। क्लोट फॉर्मेशन, क्लोट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, क्या होता है? एक तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की नीड होती है, और आपके विटामिन के, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो आपके पोटेशियम हो गया है, सोडियम वगैरह हो गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हीमोग्लोबिन। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए EAA। EAA मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड पढ़ते हैं, देखो EAA, EAA है वो आपके कितने होता है, 9, जो कि आवश्यकता हो, जो एमिनो एसिड की हमें आवश्यकता होती है वो कितने होते हैं, 9। कौन कौन से? हिस्टाडीन, नाम नाम बोल देते हैं, लिख लेना। हिस्टाडीन हो गया, लाइसिन, आइसोलाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन, ठीक है, मिथियोनिन, मिथियोनिन हो गया, और ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 दो और हिस्टाडीन हो गया, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, हाँ, एक आपके फिनाइल एलानिन है ना, और एक और होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, ठीक है। ये 9 आपके एसेंशियल एमिनो एसिड है। नाम एक बार बोल देता हूँ, हिस्टाडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और थ्रियोनिन। तो इसमें कौन सा आएगा? नहीं है। कौन सा नहीं है? हिस्टाडीन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, तो ग्लूटामिक एसिड नहीं है। ये कौन सा है? ये आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, बाकी ये तीनों एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, वही बात आ गई। कौन सा एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है? फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये तीनों क्या है? EAA, अभी बताया मैंने आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट, 1 ग्राम प्रोटीन इज प्रोवाइड, 1 ग्राम प्रोटीन है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो वो करता है आपके 4 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता है फैट या कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट भी कितनी, 4 करता है, 4 किलो कैलोरी, जबकि फैट है वो कितनी करता है, 9 किलो कैलोरी, ठीक है। RDA ऑफ प्रोटीन ग्राम पर डे फॉर एन अडल्ट, तो ये होगी 60, ये आपको याद करनी पड़ेगी ना RDA। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कौन सा
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो, ऑप्शन की देखो, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन एंड विटामिन, अच्छा, मिनरल एंड फैट, फैट एंड प्रोटीन। देखो मैंने आपको यहाँ पे देखो कौन कौन से हो गए, माइक्रो, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या है आपके, माइक्रो है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह है वो कौन से हो गए। तो इसमें क्या आ रहा है, विटामिन एंड मिनरल्स, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये तो है लेकिन ये नहीं है, मिनरल्स है फैट नहीं है, फैट और प्रोटीन दोनों नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। 1 ग्राम फैट इज, अभी बताया कौन सी कितनी, 9 किलो कैलोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दैट फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो एक तो होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, विटामिन बी और सी। बी सी तो वाटर सोल्यूबल हो गया, वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा हो गया, बी एंड सी। जबकि फैट सोल्यूबल कौन सा हो जाएगा, ए डी ई के, ए तक, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अब ये देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आपके सी आ गया, तो ये आपके नहीं होगा, ठीक है। वाटर सोल्यूबल कौन सा है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। कोलेस्ट्रॉल इज प्रो प्रीक्यूसर, कोलेस्ट्रॉल इज प्रीक्यूसर ऑफ, क्या आएगा इसका ऑप्शन, इसमें आएगा विटामिन डी। कैसे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैसेंजर, मैसेंजर। कोलेस्ट्रॉल किसका मैसेंजर होता है, विटामिन डी का। विच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा फूड रिक्वायर होता है, तो होता है प्रोटीन। प्रोटीन है वो कौन सा हो गया, बॉडी बिल्डर, ये हो गया एनर्जी के लिए, ठीक है। सैचुरेटेड फैट, फूड रिच इन सैचुरेटेड फैट इज, ये आएगा रेड मीट। विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ, विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, दोनों या कुछ नहीं। तो देखो जिसमें कार्बन पाया जाता है ना वो क्या होता है, ऑर्गेनिक। विटामिन है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कैसे कि इसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कार्बन एब्सेंट, ठीक है। तो विटामिन से इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ वाटर सोल्यूबल, नंबर ऑफ वाटर सोल्यूबल अभी बताया आपके पास, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी, विटामिन सी, कितनी हो गई, 2। टोटल नंबर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ए, डी, ई और के, कितने हो गए, 4। तो 4 इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है बताइए। बी सी, तो बी सी ऑप्शन, बी विटामिन बी इज करेक्ट। विच इज द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द एनर्जी प्रोड्यूसर, एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है एक तो, ये नहीं होता, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आइडेंटिफाइड विटामिन इज, विटामिन ए भाई, नाम से पता चल रहा है, विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बोन मेंटेनेंस, बोन मेंटेनेंस में कौन सा विटामिन है जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कौन सा करता है, विटामिन डी, विटामिन डी हुआ, कैल्शियम हुआ, है ना,
मिल्क होता है इसमें। अब आएगा, अभी एक मिल्क का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर कंपोनेंट फूड एक्सेप्ट। तो फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फाइबर नहीं होता है ना, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फाइबर। अब फाइबर क्या होता है? व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या होता है भाई? फाइबर आपके नॉन स्टार्च पॉली सेकेराइड। फाइबर क्या होता है? नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट। चलो भाई देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आप ही लगाओगे इसके आंसर। सर कार्बोहाइड्रेट है, इसको हमने क्लासिफाइड किया है इसकी यूनिट के आधार पर। पहला आता है मोनोसेकेराइड, दूसरा आता है डाइसेकेराइड, तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एंड गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, दूसरा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या क्या है? डाइसेकेराइड आ गया सुक्रोज, सुक्रोज हो गया, लेक्टोज एंड माल्टोज। पॉलीसेकेराइड में क्या आ गया? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया है ना, स्टार्च, स्टार्च हो गया, और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये आ गया। मोनोसेकेराइड क्या है? सिंगल यूनिट। डाइसेकेराइड दो, पॉली, पॉली में 10 से ज़्यादा। ठीक है, एक और होता है ओलिगोसेकेराइड, जो अपन डाइसेकेराइड में उसको ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? जिसमें केवल एक यूनिट हो। यूनिट कितनी हो? एक। कौन सा है? ग्लूकोज। कैसे? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, स्टार्च पॉली हो गया, ग्लाइकोजन पॉली हो गया, ये भी क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड हो गया। ये तीनों क्या है? पॉली सेकेराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेकेराइड। कौन सा है वो डाइसेकेराइड नहीं है? कौन सा नहीं है? सुक्रोज डाइसेकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसेकेराइड है, माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, फ्रक्ट फ्रक्टोज आपके कौन सा है? मोनोसेकेराइड है। ये तीनों कौन सा है? डाइसेकेराइड। अभी ये लिख लगे देखो, फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसेकेराइड। नॉट ए पॉलीसेकेराइड, नॉट ए पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या है? अभी बताया मैंने आपको, नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास गैलेक्टोज। क्यों? गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज है मोनोसेकेराइड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेकेराइड। कौन सा है जो डाइसेकेराइड? डाइसेकेराइड नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? ऑप्शन देखा हो, और
ये देखो डाइसेकेराइड नहीं है। डाइसेकेराइड कौन कौन से? सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। ऑप्शन में क्या है? सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज करेक्ट ऑप्शन आ गया। फ्रक्टोज क्या आ गया? करेक्ट। कैसे? फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज है मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। 38वां क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ फूड इज क्लासिफाइड ग्रेड 1, फूड को अगर हम क्लासिफाइड करें ग्रेड 1 में अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी देन इट इज, फूड क्या होगा? स्पेशल होगा। अगर ग्रेड 1 में ग्रेड 1 है तो क्या है? स्पेशली होगा भाई। 39 ओलिगोसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने बताया कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और मैंने भी बताया कि एक ओलिगोसेकेराइड भी होता है जिसे हम डाइसेकेराइड में मान लेते हैं। तो इसमें होगी 1 यूनिट मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में होगी 2 यूनिट, पोली में हो गई 10 से ज़्यादा। तो बचे क्या? 2 से 10 के बीच में। तो वो क्या आ जाएगा? ओलिगोसेकेराइड। कौन सी आ जाएगी? 2 से 10 के बीच में ओलिगोसेकेराइड। ठीक, कोई दिक्कत? 40वां क्वेश्चन है आपके सामने, मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट आर एक्सेप्ट। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का जो मेथड है वो क्या होता है? एक व्यक्ति की न्यूट्रिशन को असेसमेंट करने के लिए मेथड बनाया गया है, वो आपके पास, उसे हम ABCD मेथड बोलते हैं। ABCD। ए से एंथ्रोपोमेट्री, बी से लेबोरेटरी या बायोमेडिकल, बायोक्लिनिकल है ना। सी से क्लिनिकल आ गया, डी से डाइटरी मेथड आ गया। तो इसमें कौन सा है? क्लिनिकल है, ठीक है, क्लिनिकल आ गया। साइकोलॉजिकल नहीं है भाई, साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। कौन सा है? एंथ्रोपोमेट्री आएगा, बी से लेबोरेटरी आ गया, सी से क्लिनिकल आ गया, डी से डाइटरी आ गया। तो साइकोलॉजिकल मेथड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल। तो अब आपके पास 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, पार्ट 2 को ले लेंगे, है ना। पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और देखिए आपके कितने आंसर सही है ना। 40 के समथिंग क्वेश्चन थे, 40 में से आपके कितने आंसर करेक्ट हुए वो आप कमेंट करें, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही बता दिया, जितने करेक्ट है उतने आप कमेंट करें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो नंबर है 9462341892। कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।